भारत के कई शहर इस वक्त कोहरे की चपेट में हैं और घने कोहरे की वजह से विजिबिलिटी जीरो हो चुकी है। हवाई और रेल यात्रा पर कोहरे का सीधा असर नजर आ रहा है। आप देखिए विजिबिलिटी जीरो है, कुछ भी नजर नहीं आता, या फिर कोहरे की वजह से विजिबिलिटी कहीं पर बहुत ज्यादा कम है। उत्तर भारत के कई ऐसे शहर हैं जो इस वक्त कोहरे की चपेट में हैं। वाहन चालकों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। एक्सीडेंट्स बहुत ज्यादा कोहरे की वजह से हो जाते हैं क्योंकि कुछ नजर नहीं आता है, और ऐसे में आप देखें लोगों की परेशानी इस कोहरे की वजह से बढ़ चुकी है। एक तरफ लोग सर्दी आती है तो थोड़ा खुश होते हैं, लेकिन जब इस तरह की कड़ाके की सर्दी पड़ती है और साथ में हो जाता है कोहरा तो फिर लोगों के लिए परेशानी का सबब बन जाता है। शीतलहर चलती है तो लोगों की दिक्कतें और बढ़ जाती है क्योंकि बीमार इससे लोग हो जाते हैं। पहाड़ों पर अब बर्फबारी हो रही है तो जाहिर सी बात है उसका असर मैदानी इलाकों पर नजर आने लगा है। दिल्ली और यूपी में घने कोहरे का रेड अलर्ट जारी किया गया। बिहार, पंजाब, हरियाणा में कोहरे का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया। घने कोहरे का हवाई उड़ानों पर असर पड़ रहा है। तो ये कुछ तस्वीरें भी बीच बीच में हम आपको लगातार दिखा रहे हैं कि आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि कैसे उत्तर भारत के इस वक्त हालात हैं। ठंड की चपेट में पूरा उत्तर भारत है, उड़ानों पर असर पड़ रहा है, ट्रेनें लेट हो रही हैं और लगातार जो यात्री उनकी तो परेशानी बढ़ी हुई है। अगर आप कहीं जा रहे हैं तो जाहिर सी बात है एक्स्ट्रा टाइम लेकर निकले, या फिर अगर आपकी फ्लाइट है, ट्रेन है तो पूरी जानकारी लेकर ही निकले। और इस वक्त मेरे तीन सहयोगी जुड़ चुके हैं मेरे साथ। आगरा से शिव मेरे साथ जुड़ चुके हैं, देहरादून से पंकज जुड़ चुके हैं और दिल्ली से गौरव मिश्रा मेरे सहयोगी इस वक्त आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। सबसे पहले देश की राजधानी दिल्ली के क्या है हालात, गौरव से जान लेते हैं। गौरव, दिल्ली की बात करें तो लगातार ठंड बढ़ रही है, लेकिन इसी के साथ कोहरा भी जमकर हो रहा है। अगर अभी ताजा हालात की बात करूं तो फिलहाल क्या तस्वीर है? अगर बात करें दिल्ली में लगातार कड़ाके की ठंड पड़ रही है, लेकिन इस कड़ाके की ठंड के बीच अगर आज के मौसम, इस कड़ाके की ठंड के बीच अगर आज के मौसम की बात करें तो आज सुबह 8 बजे से ही दिल्ली के अंदर जो अगर हम सूर्योदय की बात करें, सूर्य भगवान जो है वो दिखाई देने लगे, यानी कि विजिबिलिटी जो है दिल्ली की थोड़ी सी ठीक हुई है। हालांकि कल की अगर बात करें तो कल घना कोहरा देखने को मिला था और कल दोपहर तकरीबन 2:30 से 3 बजे के आसपास में कहीं पर सूर्य की किरणें दिल्ली में नजर आई थी। लेकिन अब मैं तस्वीरें आपको दिखा दूं, इस वक्त यहाँ पर अगर विजिबिलिटी की मैं बात करूँ तो दिल्ली की जो विजिबिलिटी है वो बिल्कुल सामान्य है। जो वाहन है वो भी अपने सामान्य रफ्तार के साथ चल रहे हैं। हालांकि अगर हम निचले स्तर पे बात करें, सूर्य की किरणें क्योंकि निकल चुकी हैं, सूर्योदय हो चुका है, तो ये बिल्कुल सामान्य तस्वीरें आपको नजर आएंगी। लेकिन अगर आसमान की तरफ आपको मैं कैमरे का रुख करूं थोड़ा सा, तो आपको जो हल्की जो धुंध है वो छाई हुई नजर आ रही है। और ये सिर्फ धुंध नहीं है बल्कि ये पॉल्यूशन का भी एक बड़ा असर है राजधानी दिल्ली में, जिसकी बात अक्सर हम लोग कर रहे हैं क्योंकि बढ़ते पॉल्यूशन स्तर की वजह से दिल्ली के अंदर अगर आप देखिए हवा की जो गुणवत्ता है वो भी बिल्कुल खराब है। अब धीरे धीरे सरकार इसको सुधारने के कवायद में लगी है। कल दिल्ली सरकार में जो पर्यावरण मंत्री हैं उन्होंने भी एक प्रेस वार्ता की थी, उसमें इस बात को कहा था कि हम सुधार के तरफ जो हमने अलग अलग जो नियम लागू किए हैं, सुधार की तरफ हम बढ़ रहे हैं, उसका एक जो इम्पैक्ट है वो भी देखने को मिल रहा है। और उसी का इम्पैक्ट है कि थोड़ा सा जो अगर दिल्ली में कहूँ जो विजिबिलिटी है वो थोड़ी सी सही भी हुई है। और जो ग्रेड 4 की पाबंदियां हैं, जो वाहनों का आवागमन दिल्ली में पूरी तरीके से जो VS6 के नीचे है उनका जो बंद किया गया, ट्रकों की एंट्री जो बंद की गई है, डीजल वाहनों की एंट्री जो बंद की गई है, उससे थोड़ा सा जरूर सुधार जो है वो देखने को मिल रहा है। लेकिन अभी भी इस सुधार की अगर हम बात कर रहे हैं तो जो QI लेवल की हम बात कर रहे हैं वो अभी भी स्थिर नहीं है। वो 350, 360 इस तरीके से बना हुआ है। आनंद विहार की बात करें, वहाँ पर भी लगातार जो पानी का छिड़काव है वो वहाँ पर किया जा रहा है। इसके अलावा लुटियंस दिल्ली के अलग अलग हिस्सों में पानी का छिड़काव अभी भी चल रहा है। तो ये कोशिश सरकार की तरफ से लगातार जो कवायद है वो की जा रही है। हालांकि बदलते मौसम के बीच में मौसम विभाग का भी साफ तौर पर यही कहना है कि जो 28 तारीख तक के आसपास का जो ये मौसम होगा और ज़्यादा गलन होगा, जो फॉगिंग होगी, शीतलहर है वो और ज़्यादा दिल्ली वासियों को देखने को मिलेगी। और कहीं ना कहीं अगर हम दिल्ली के मौसम पर जब भी बात करते हैं तो ये भी एक बड़ा इंपैक्ट है कि पहाड़ी इलाकों में कैसा मौसम है। पहाड़ी इलाकों में अगर मौसम ज्यादा सर्द होता है तो उसका असर मैदानी इलाकों में पड़ता है और उसका सीधा इंपैक्ट राजधानी दिल्ली में भी देखने को मिलता है। प्रीति,
बिल्कुल गौरव, आपने सही कहा। और जैसे ही पहाड़ों पर बर्फबारी शुरू होती है तो फिर हम देखते हैं कि मैदानी इलाकों में ठंड बढ़ जाती है, शीतलहर चलने लगती है। लौटेंगे आपके पास, एक बार सीधा पंकज का रुख कर लेते हैं, देहरादून से हमारे साथ बने हुए हैं। पंकज, 9 बज रहे हैं, इस वक्त कैसा मौसम वहां पर बना हुआ है, और आगे कुछ दिनों की बात करें तो क्या और ठंड पड़ने वाली है उत्तराखंड में? देखिए प्रीति, उत्तराखंड में मौसम आज सामान्य बना हुआ है और जिस तरह से दर्शकों को नजर आ रहा है भारत 24 पर कि देहरादून में पूरी धूप खिली हुई है और जो यातायात है वो भी देखिए बिल्कुल सामान्य तरीके से चल रहा है, क्योंकि ये देहरादून में हमेशा से ये रहता है कि जब कभी मौसम खराब होता है तो उसके बाद फिर एकदम चटक धूप खिलती है। पिछले 2 दिनों से कोहरा छाया हुआ था, लेकिन आज सुबह से ही धूप नजर आ रही है और मौसम सामान्य बना हुआ है। सिर्फ 2 जिलों की बात करूँ मैं, उधम सिंह नगर और हरिद्वार की, तो वहाँ पर विजिबिलिटी काफ़ी कम है, वहाँ कोहरा छाया हुआ है। लेकिन अभी अभी वहाँ हमारी बातचीत हुई है वहाँ के स्थानीय कुछ लोगों से, उन्होंने कहा है कि वहाँ भी जो कोहरा है वो छटने लगा है और सामान्य मौसम होने लगा है। पर्वतीय क्षेत्रों में अगर मैं पूरे पर्वतीय क्षेत्रों की बात करूँ, मैं पौड़ी जिले की बात करूँ, उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, बागेश्वर, इन जिलों की अगर बात की जाए तो इन क्षेत्रों में भी मौसम सामान्य बना हुआ है। मौसम विभाग का यह कहना है कि फिलहाल अगले 2 से 3 दिनों तक उत्तराखंड में बारिश होने के आसार नहीं है, जिससे जो मौसम है वो शुष्क बनेगा। सुबह और शाम जो ठंड है वो कड़ाके की होगी और सर्द जो रातें हैं वो कहीं ना कहीं नजर आने वाली है। शीतलहर का प्रकोप चलने की संभावना है। मौसम में अगर बारिश पड़ जाती है तो पर्वतीय क्षेत्रों में इसका असर देखने को मिलेगा और कहीं ना कहीं जो 3500 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्र है वहां पर बर्फबारी हो सकती है। और जो केदारनाथ घाटी है, बद्रीनाथ घाटी है, गंगोत्री, यमुनोत्री घाटी है, उन क्षेत्रों में लगातार बर्फबारी हो भी रही है और वहां पर जो नदी नाले हैं वो भी कहीं ना कहीं जम रहे हैं, उनका पानी जम रहा है। ये शुष्क ठंड होने की वजह से मौसम विभाग का कहना है कि मानसून जब गया था उत्तराखंड से सितंबर माह के 15 सितंबर के आसपास, उसके बाद से यहां बिल्कुल भी बारिश नहीं हुई है। इससे जो पैटर्न है मौसम का वो बदल गया है। सुबह शाम जो शुष्क है वो बिल्कुल शुष्क ठंड हो रही है, कड़ाके की ठंड हो रही है। दोपहर के वक्त तो तापमान में थोड़ी वृद्धि दर्ज की जा रही है। तो ऐसे में साफ अभी कहा सकता है कि जो लोग उत्तराखंड का रुख कर रहे हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब उत्तराखंड आए थे उन्होंने कहा था कि उत्तराखंड आइए और घाम तापो, यानी धूप सेको, तो उसका आनंद उत्तराखंड में लोग ले सकते हैं। क्योंकि दिल्ली में जिस तरह से कोहरा बना हुआ है, उत्तर भारत में जिस तरह से कोहरा बना हुआ है, तो उत्तराखंड की ओर जो लोग आ रहे हैं वो धूप का आनंद यहाँ आकर ले सकते हैं। लेकिन अगर यहाँ पर्वतीय क्षेत्रों की बात करें, क्योंकि जब लोग उत्तराखंड की रुख तरफ आते हैं, पहाड़ों की तरफ आते हैं, तो उनका एक मन करता है कि बर्फबारी का वो आनंद ले। तो ऐसे जो लोग हैं जो उत्तराखंड की ओर आ रहे हैं और वो न्यू ईयर का सेलिब्रेशन करने आ रहे हैं, क्रिसमस का सेलिब्रेशन करने आ रहे हैं, तो फिलहाल उन्हें बर्फबारी अभी नहीं मिलने वाली है। मसूरी में बर्फबारी के आसार, अंतिम जो वक्त होता था, दिसंबर का अंतिम सप्ताह होता था, वहां पर कहीं ना कहीं बर्फबारी हो जाती थी। लेकिन फिलहाल अभी मसूरी में बर्फबारी के आसार नहीं है। इसके अलावा जो अन्य चाहे रानीखेत की बात करें, ओली की बात करें, या इसके अलावा अन्य पर्वतीय क्षेत्र का जो टूरिस्ट पैलेस है वहां पर भी बर्फबारी नहीं हो रही है। तो ठीक है, बर्फबारी को लिए अभी थोड़ा इंतजार करना होगा। वैसे आपने सही कहा, क्रिसमस पर और न्यू ईयर पर हम देखते हैं कि ना सिर्फ उत्तराखंड के लोग बल्कि जो बाहरी राज्यों के लोग होते हैं वो भी आते हैं। खासतौर पर मसूरी की तस्वीरें आती है कि किस तरीके से भारी भीड़ होती है, वो बर्फबारी को एंजॉय करते हैं। लेकिन अभी फिलहाल ऐसा नहीं होगा। लौटेंगे आपके पास, आगरा का भी रुख कर लेते हैं। शिव चौहान हमारे सहयोगी वहां से बने हुए हैं। आगरा में कैसे हालात हैं शिव? वहां पर विजिबिलिटी कैसी है? क्या घना कोहरा हो रहा है और क्या तैयारी प्रशासन की तरफ से की गई है? देखिए बिल्कुल 7 बजे आगरा में मौसम में कोई बदलाव नहीं है। कई दिनों से लगातार कोहरे की धुंध छाए हुए और आज भी 9 बजे से अधिक का समय हो गया। जैसा कि तस्वीरों में देख सकते हैं, ये हाईवे किनारे मौजूद हूँ और धुंध अभी भी छाई हुई है। जहाँ तक दृश्यता की बात करें तो विजुअलिटी बिल्कुल कम है। जो वाहन तेज गति से निकल रहे थे वो धीमे धीमे चल रहे हैं, क्योंकि एक एडवाइजरी जारी की है कि स्पीड को कम रखें, क्योंकि मौसम में हादसे होने के आसार हैं। जहाँ तक प्रशासन की बात की जाए तो प्रशासन, जिला अधिकारी खुद सड़कों पर उतरकर व्यवस्था का जायजा ले रहे हैं कि जगह जगह पर रैन बसेरे बनाए गए हैं या उन लोगों के लिए जो सड़क के किनारे खुले आसमान के नीचे रहते हैं उनके लिए गैस हीटर की व्यवस्था की गई है। तमाम देशी विदेशी पर्यटक आगरा आते हैं और तमाम चौराहों पर उतरकर वो ताजमहल जाते हैं, तो उन चौराहों पर भी गैस हीटर की व्यवस्था की गई है। परेशानी का हो, बढ़ती सर्दी लगातार लोगों को परेशान किए हुए। मौसम विभाग के अनुसार भी आने वाले दिनों में भी आम जनता को बिल्कुल भी इस ठंड से राहत मिलने के आगरा में आसार नहीं है, क्योंकि मौसम ऐसा ही बना रहेगा। जी ठीक है, बिल्कुल शिव, अभी तो लगता है कि लोगों को कोई भी यहाँ पर राहत नहीं मिलने वाली। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए और ये तस्वीरें दिखाने के लिए।